हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक को देख रहे हैं। पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब मैं सृष्टि करूं तो उसके द्वारा मैं बद्ध नहीं हूं। भगवत शिक्षितम अहम कर्वाणि हितंद्रितः नेहमाना प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रहात्। भगवान के द्वारा शिक्षित होकर के मैं कर्वाणि ही अतंद्रितः निरालस होकर के सृष्टि के कार्य को करूं। न इह माना प्रजा सर्गम, इह माना प्रजा सर्गम, प्रजा सर्गम इह मान, प्रजा की सृष्टि में इह मान क्रियाशील होकर न बद्धेयम, मैं बद्ध नहीं हूं, यद अनुग्रहात, उन भगवान की कृपा से, यानी भगवान श्री कृष्ण भगवान से सामने बोल रहे हैं। भगवान कहें कि भाई आप बद्ध क्यों हो जाएंगे, बद्ध क्यों हो जाएंगे सृष्टि करने की वजह से। सृष्टि करने के आपके इहमान, इहा में प्रयास में आप बद्ध कैसे हो जाएंगे। तो यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि देखिए आपने मुझे इतना सत्कार दिया है, मुझसे हाथ मिलाया है, मुझसे इतनी ममता करी है कि मैं स्वाभाविक है कि ऐसा मद से अभिभूत हो जाऊं कि मैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति, मैं अज हूं, अजन्मा हूं, या अ से जन्मा हूं, अ मतलब विष्णु, साक्षात विष्णु से जन्मा है। जरा विचार कीजिए कि हम लोग इस जगत में देखते हैं किसी के पिताजी आईएएस होते हैं, डीपीएस, क्या डीपीएस नहीं सॉरी डीएसपी होते हैं, डीपीएस नहीं डीएसपी होते हैं, हमारे पिताजी डीएसपी हैं, ये हैं फलान का, और कोई कहे हमारे पिताजी विष्णु हैं, तब किसी के पिताजी पिताजी शिव जी तो नहीं है यहाँ पे गणेश जी शिव जी हो तब भी इसको छाती फूल गई, हम अरे जानते नहीं शिव जी फाड़ देंगे तुमको अपने त्रिशूल से, हमको हमसे पंगा लेते हो, हमारा चालान काटते हो। शिव जी भी किसी के पिताजी होंगे या इंद्र होंगे तो व्यक्ति को अभिमान नहीं आ जाएगा, बताइए। या प्रधानमंत्री, अरे पिता की बात छोड़ दीजिए, चमचा भी होता है तो अभिभूत हो, मतलब क्या कहते हैं उसको, अहंकार में आ जाता है, मद होता है उसको कि हम मिनिस्टर के चमचे हैं, इत्यादि इत्यादि। जो कीड़े की तरह है वस्तुतः देवताओं के सामने। यहाँ जगत में कोई भी राजा साल 10 साल 20 साल के लिए राजा बनता है, उसके बाद इन देवताओं को छोड़ दीजिए, इस जगत के लोग भी उसको नहीं पूछते हैं। जब वो राजा होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो छींकता भी है तो नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर को छींक आई, 3 बार छींके, ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन उसके बाद उनका सर भी फूट रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, बुढ़े के मरते ही देखा गया है, कोई ध्यान नहीं देता, अच्छा मर गए, अच्छा ठीक है, खबर भी नहीं लगती है। तो ऐसे व्यक्ति का भी अगर कोई चमचा बन जाता है, उस व्यक्ति से कोई हाथ मिला ले, तो व्यक्ति कितना अपने आप को मतलब बड़ा मानता है। वो बड़ा नहीं हो गया है, किसी बड़े से थोड़ा संबंध हो जाता है, इस व्यक्ति अपने को बड़ा मानता है। तो भगवान ने साक्षात आकर के यहाँ पर ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया है, ब्रह्मा जी को से ममता सूचित करी कि वो भगवान के हैं। तो और कार्य भी सृष्टि का कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, सभी जीवों को इनके कर्मानुसार शरीर प्रदान करना, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें मद आ जाए। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सृष्टि करते समय और आपके द्वारा मेरे प्रति जो ममत्व दिखाया गया, उसकी वजह से मुझ में कभी भी मद नहीं आए, अहंकार नहीं आए। भगवान भक्तों के अहंकार को बिल्कुल सहन नहीं करते। हमारे जीवन में जब भी अहंकार आता है तो भगवान चाहते हैं कि इसको दूर किया जाए। जैसे एक बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाए तो माँ उसको बिल्कुल सहन नहीं करेगी, उस फोड़े का निराकरण करने के लिए, उसको दूर करने के लिए जब कुछ भी करेगी, चाहे उस बच्चे को दर्द भी हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इस भाई ये फोड़ा हमको ना हो, आपके आशीर्वाद रूपी इनॉकुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनॉकुलेशन बोलते हैं, वैक्सीन, आपका कृपा रूपी आशीर्वाद वैक्सीन हमको प्राप्त हो जाए, ताकि हम कभी इस अहंकार से अभिभूत नहीं हो कि मैं स्वतंत्र हूं। देखिए जैसे ही व्यक्ति सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं, बस वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। तुम स्वतंत्र हो यानी कि तुम अकेले हो, है ना, यानी कि हम अकेले हैं माया के खिलाफ। और जब ये मान के चल रहे हैं कि हम भगवान के अनुगत्य में है, भगवान के संरक्षण में है, तो माया भगवान के आगे तो कुछ नहीं करती, विलज्ज माना भगवान के सामने नहीं आना चाहती। काफी गंभीर बात है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। तो सब बात देखिए, ये बहुत बड़ी गलत बात है। क्या भीख मांगने के लिए आए हैं आप उस कटोरे में? भीख मांगना है तो बाहर जाइए रोड पे, डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं क्लास में।
ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। देखिए कल भी हम देख रहे थे, महाराज का प्रवचन हो रहा था, वो एक माता जी सामने ही बैठी अपने बच्चों को खिला रही हैं। मैं अगर महाराज की जगह होता ना तो वहीं क्लास बंद कर देता। बच्चा खिलाने आई हो, या तो तुम चली जाओ बच्चा लेकर के, या तुम्हारे प्रवचन में बैठो, कोई जरूरत नहीं बैठने के लिए। कम से कम बैठने की जरूरत तो है, लेकिन डिस्टर्ब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सुन ही नहीं पाया, मेरा तो तुरंत टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना कितना गोह्य, कितनी गंभीर बात महाराज सब बता रहे थे। वो बच्चों से खेल रही, सामने बैठी, शर्म भी नहीं आ रही थी। सही में महाराज का बहुत सहनशीलता है, नहीं तो मैं तो सहन ही नहीं करता अगर उनकी जगह होता, इसीलिए मैं उनकी जगह हूँ भी नहीं। लेकिन हमसे सहन नहीं होता। आप सुखदेव गोस्वामी को देखिए, वो बोल रहे हैं, आप सोचिए नहीं वो सुन कैसे रहे हैं, वहाँ तो लोग लाउड स्पीकर भी लगा नहीं है, एकदम एक सुई भी गिरती तो सब लोग जो है सुन पाते उसको, इस प्रकार से आग्रह से सुन रहे थे। तो आप इतने छोटे तो नहीं है, नर्सरी तो पास कर लिया ना कि आप शांति से बैठ सके। सो जाने वाले अच्छे तक थे, सो जाओ वहाँ जाकर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब नहीं करिए क्लास में। ना मैं डांटना चाहता हूँ, मेरा मूड अच्छा रहना चाहता हूँ, भागवत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम बात कर रहे थे स्वतंत्र आचरण की। वह स्वतंत्र भगवान से नहीं रहना चाहते हैं, भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के अनुगत्य में उस कार्य को करना चाहते हैं। तो इसी बात की वो प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं मेरे पीछे को लिए। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। श्लोक सुनने में कितना सुंदर लग रहा है ना। फिर से बोला जाता है ठीक से, क्यों ना सीटी बज रही। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम्। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। हे अजन्मा भगवान, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बताइए कौन बोल रहा है? नहीं पता? ब्रह्मा जी। हाँ भाई, ये देखिए कितना कठिन प्रश्न किया है।
इंट्रोडक्शन में बोल रहा हूँ कि ब्रह्मा जी ने कल ये प्रार्थना करी और अब ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और ये यहाँ के ब्रह्मा जी सो ही रहे हैं। तो क्या सुन रहे हैं? उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये अजन्मा भगवान कौन, किसका विषय चल रहा है? ब्रह्मा जी और भगवान ही तो है, और कौन सा तीसरा व्यक्ति कोई है? हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार। किसी का फोन बज रहा है क्या? आपका बज रहा है फोन? प्लीज ध्यान रखिए, फोन को साइलेंट रखिए प्लीज, तो ऑफ कीजिए। भगवान करे आप सभी लोगों को भागवतम का प्रवचन देने को मिले जिसमें 4 लोग फोन जरूर बजाएं, तब समझ में आएगा कि कितना कठिन होता है बोलना। और देखिए ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है, तो हम नहीं चाह रहे ये सब बातें बिल्कुल भी आए। इट्स अ वेरी ग्रेट ऑफेंस टू डू कमिट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है जब बीच में जो कुछ और बोलना पड़ता है। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता हो, मानो पद में समान हो। भगवान में और ब्रह्मा जी में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन भगवान ने ऐसे हाथ मिलाया मानो, इसीलिए एवं शब्द यहाँ पे संस्कृत में मानो वह समान स्तर पे मित्र हो। ये ब्रह्मा जी समझ रहे हैं। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा। एक विचलित तरीका होता है, यार बड़ा सृष्टि हो गई, थोड़ा थोड़ा ऐसे हम मजदूर होते हैं ना, मजदूरी करते हैं, उसका कहते हैं अरे यार चलो थोड़ा चाय पी लें। नहीं, बिल्कुल रेस्ट नहीं करूंगा। आप जान लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, जीवों की सृष्टि निरंतर हो रही है। जैसे सृष्टि हो गई, अब उसके बाद ऐसा तो नहीं कि बच्चे पैदा होना बंद हो गए। सृष्टि हो ही रही है, सृष्टि हो ही रही है। हर जीव का कर्म उसके अनुसार, उसको उसकी इच्छाएं, उस इच्छा के अनुसार उसको देह प्राप्ति हो रही, तो निरंतर कार्य हो गया ना। ब्रह्मा जी का विचार कीजिएगा, सोचा कभी आपने इस तरह से? इस समय भी कोई बच्चे जन्म ले रहे होंगे और जन्म लेने से पहले वो माँ के गर्भ में बढ़ रहे होंगे, किसको कहाँ किस गर्भ में जाना है। केवल इंसानों की बात नहीं हो रही है, हिरण, शेर, हाथी, छिपकली, चींटी, हर जगह जीव ही तो जन्म ले रहे हैं। किसको क्या शरीर मिलेगा, वो सारी व्यवस्था ब्रह्मा जी को कर रही है। आप जानते हैं, ऐसा करते हो। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूं। अब एक बड़ी रुचिकर बात है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई व्यक्ति कभी बाधा ना दे, तो क्या कंट्रोलर की भावना नहीं आ जाएगी मन में? पहले बताइए कि जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है कि अब आप कुछ कार्य किसी को दे दें या स्वयं करने के लिए प्रयासरत हों और उसमें बिना बाधा के पूर्ण हो जाए? कोई उत्तर नहीं। हम लोग का कार्य पूर्ण हो जाए तो उसमें मनौती मनाते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है, हमारा कार्य बिना किसी को परेशानी के पूर्ण हो गया। और ब्रह्मा जी सृष्टि करते ही आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और किसी की ऐसी क्षमता नहीं हो पाई कि वह उनके कार्य में विघ्न डाल सकें। कुछ प्रयास कर सकता है लेकिन विघ्न नहीं डाल पाएंगे। तो अब ब्रह्मा जी की तो क्या कह सकते हैं, अथॉरिटी को कोई चैलेंज करने वाला नहीं रहा। ब्रह्मा जी के विरुद्ध चला जाए तो ब्रह्मा जी के स्वाभाविक सी बात है कि उनकी मन में भाव आ सकता है, वो जान रहे ऐसा आ सकता है कि मेरी अथॉरिटी, मेरा साम्राज्य, मेरा आधिपत्य इतना अधिक है कि कोई उसको उसके विरुद्ध में जा ही नहीं पाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे मन में अभिमान आ सकता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं आपके समान हूं। जैसे भगवान अजित हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, ऐसे ब्रह्मा जी भी को डर है कि वह ऐसा सोच सकते हैं, तो उन्हें कोई नहीं जीत पाएगा। इस कारण से वह सोच रहे हैं, क्योंकि वह किसी से नहीं हारेंगे तो उनको भय है कि वह अहंकार से ना हार जाएं। यस, कोई व्यक्ति किसी से नहीं हारता है तो अहंकार से अभिभूत हो जाता है। अहंकार से अभिभूत मतलब अहंकार से दब जाना, दबने का मतलब हार जाना। मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। जिस अहंकार से व्यक्ति दबा रहता है उसको भगवान हटाते हैं और उसमें लोग दुख मानते हैं। इंद्र को अहंकार हो गया था ना, अहंकार के बोझ में वो दब गए थे, तो भगवान ने उस अहंकार के बोझ को हटाया कि तुम श्रेष्ठ ईश्वर नहीं हो, सर्वेश्वर मैं हूं। गोवर्धन लीला आने ही वाली कार्तिक में।
भगवान की वो कृपा, वो अनुग्रह था। तो ये कह रहे हैं ये अनुग्रह हम पर बना के ही चलिए कि मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ सृष्टि को करने में, सृष्टि करने वाले आप ही। इसीलिए वो पहले पूछ लिए थे विभ्रत, विलोपन, विसृजन, कैसे विविध प्रकार से आप सृजन करते हैं, कैसे विविध प्रकार से आप पालन कर रहे हैं, कैसे विविध प्रकार से आप प्रलय कर रहे हैं, ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए। और मुझे ये याद रहे कि ये बुद्धि आपने ही मुझे दी है, मैं अपनी बुद्धि से नहीं कर रहा हूं। हमेशा आपके नम्र दास के दास के रूप में मेरी भावना बनी रहे, यह बात वह कह रहे हैं। ये जीव की स्वरूपगत स्थिति है। अन्वय देखिए, श्री ब्रह्मोवाच, श्री ब्रह्मा ने कहा, हे ईश, भो, भो शब्द यहाँ पे अन्वय को पूरा करने के लिए कहा गया संबोधन में। भो ईश यानी हे ईश। ईश का मतलब सब ब्रह्मांड के स्वामी। ईश का मतलब यह भी कि मेरे वरदानों को जो मैं चाहता हूं उनको देने में समर्थ। ईश मतलब सर्वसमर्थ, ईश मतलब नियंत्रक, मतलब ईश्वर, आप सर्वसमर्थ हैं। सख्यु सखा इव कृतः, सखा जिस प्रकार अपने सखा के साथ व्यवहार करता है, यहाँ पे कृतक अर्थ लिया है सत्कृतः। जैसे एक मित्र अपने मित्र का सत्कार करता है, थोड़ा अंतर आ जाएगा। कोई बड़ा व्यक्ति का सत्कार आप कैसे करते हैं, पांव छू करके, प्रणाम करके। कोई छोटे को आप अलग प्रकार से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मित्र होता है और मित्र की तरह आप देख रहे हैं समान व्यवहार किया। मित्र, एक मित्र का सत्कार अब मतलब पांव छू के तो नहीं करेगा, आलिंगन करके करते हैं या हाथ मिलाते हैं। पुरुष लोग प्राय हाथ मिलाते हैं, तो वह वो समता की दृष्टि से सत्कार कर रहा है। जैसे आपने मेरा सत्कार किया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वैसे किया है जैसे मैंने, जैसे एक सखा करता है, इस जगत में सखा होते वैसे किया है। अर्थात मैंने आपकी साख्य भक्ति प्राप्त कर ली। ते यानी आपने या आपके द्वारा भी उसी प्रकार से मेरे हाथ के स्पर्श आदि के द्वारा सम्मान वालों के रूप में मेरे साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया है। अतएव मेरी यह प्रार्थना है कि मैं यावत अविक्लवा, जब तक, यावत मतलब जब तक अविक्लवा, विचलित हुए बिना। विक्लव मतलब होता है व्याकुल, तो अव्यक्लव मतलब अव्याकुल। व्याकुल को थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोग जप करते व्याकुल हो जाते हैं, कब खत्म होगा ये प्राय नया भक्त कोई होगा तो जप करते उसको बहुत परेशानी होती है, वो व्याकुल हो जाता है, कब खत्म होगा ये जप, कब खत्म होगी ये क्लास, खत्म करके कुछ और करने बैठे। तो व्याकुलता मतलब उस कार्य को करने में व्यक्ति परेशान हो गया और उसको छोड़ने के लिए वो उतावला हो जाता है, यही व्याकुलता का अर्थ है। तो कह रहे हैं अविक्लव, बिना व्याकुल हुए अपनी सृष्टि के कार्य को बिना कभी भी छोड़ने की इच्छा करते हुए जन्म विभजामी, उत्तम मध्यम आदि के भेद से विभाग कर। मतलब कोई व्यक्ति देवता की कर्म किया तो देवता का शरीर देना है, किसी ने इंसान का शरीर दिया, मध्यम तरह के कर्म किए हैं तो उसको इंसान का शरीर देना है, किसी ने निम्न कर्म किए हैं तो उसको असुर का शरीर देना है या जानवर का शरीर देना है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शरीर लोगों को प्राप्त हो रहे हैं ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में। तो जन्म विभजामी मतलब समझ रहे हैं, विशेष रूप से सबका विभाजन, विभाजन शब्द आ रहा है, विभाजन समझते हैं, सेपरेशन, विभाजन के अर्थ में विभाग कर देने के। तो जो लोगों का मैं विभाजन करूंगा, ये लोग देवता बनेंगे, अच्छा ये जीव जो है इंसान बनेंगे, ये जीव तो अब खराब काम किए असुर बनेंगे और यह जीव शेर बनेंगे। इस प्रकार से विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। 84 लाख योनि है, सबके अलग अलग योनियों में विभाजन हो गया, वहां पे लोग पहुंचेंगे। प्रजा विसर्गे, प्रजा सृष्टि कार्य रूप, ते परिकर्मणि से, तो आपकी सेवा में नियुक्त रहूं तब तक। अजमानिनः, मैं भी अज हूं, अर्थात आपकी भांति स्वतंत्र भगवान स्वराट और आपके समकक्ष हूं। इस प्रकार का समुन्नत यानी कि सम्यक रूप से उन्नत, सम्यक रूप से बढ़ा हुआ, प्रबल मदह में मां, अभिमान मुझ में उदित ना हो। संस्कृत देखिए, यावत सखा सख्युर इव ईशः ते कृतः। हे ईश, आपके द्वारा जो एक सखा को सम्मान करता है उस प्रकार से मैं सम्मानित हुआ हूं। तो यावत यानी जब तक का मतलब अपने जीवन पर्यंत तक, पूरा जीवन ब्रह्मा जी सृष्टि ही करते रहते हैं। तो कह रहा है जब तक मेरा अधिकार है, जब तक मेरी जीवन की आयु, जीवन की परिधि है, जीवन की आखिरी सीमा है, तब तक की बात हो रही, तब तक प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम, मैं, भो शब्द मैंने देखा नहीं था, भो है,
भो शब्द जो है ईश के लिए था, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम, तो हे ईश, जब तक मैं लोगों का विभाजन कर रहा हूं, प्रजा के सर्ग विसर्ग के संबंध में, प्रजा की सृष्टि हो रही है और उसमें लोगों का विभाजन कर रहा हूं, सबको एक प्रकार का जन्म प्राप्त नहीं हो रहा है, अविक्लव रूप से बिना व्याकुल हुए मैं जब तक सृष्टि कर रहा हूं, ते परिकर्मणि स्थित हो, आपकी सेवा में स्थित होते हुए, ये सारे कर्म आपकी सेवा के संबंध में है, इसलिए सेवा के में स्थित होते हुए, तो मामे समुन्नद्ध मदोज मानना, मुझ में ये सम्यक रूप से उन्नत प्रबल मद उत्पन्न नहीं हो। क्या मद, क्या अहंकार, अजमानिना, कि मैं भी अजन्मा हूं, मैं भी भगवान के समान स्वतंत्र हूं। और यही बात पहले अगर आपको याद हो तो नारद जी बोल चुके हैं, ऊर्ण नाभिर इवक्लव, आप जगत की सृष्टि ऐसे करते हैं जैसे मानो एक मकड़ी जाल के रचना करती है, इवक्लव, बिना किसी परेशानी के। तो लोगों को, यहां तक कि नारद जी आदि को भी यही दिख रहा है कि बिना किसी परेशानी के पूरी तरह स्वतंत्र होकर के ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, ये दिख रहा है, लेकिन वह यह भी देखते हैं कि तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए प्रश्न वहां पे किया गया था कि किसके आप अध्यक्षता में सृष्टि कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि भगवान की अध्यक्षता में कर रहा हूं, लेकिन एकदम ऑलमोस्ट बिल्कुल भगवान के समान इनकी बुद्धि है। और वह प्रार्थना भी किए थे कि अभी आपने सुना था कि विलंबन विसर्जन विव्रत कैसे आप पालन करते, सृष्टि करते हो और संहार करते हो, इस संबंध में आप मुझे बुद्धि दीजिए, अर्थात मैं समझ सकूं कि कैसे हो रहा है ये सब, तभी तो कार्य कर पाएंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अहंकार आना स्वाभाविक बात है। देखिए, हम लोग को बातें बड़ी थ्योरेटिकल लगती है, लेकिन जगत में हम लोग झाड़ू भी अगर साफ कर ठीक से मार दें तो उसका भी अहंकार हो जाता है। थोड़ा सब्जी अच्छी बन जाए तो अहंकार हो जाता है कि नहीं? जो कार्य आप अच्छा कर रहे हैं उसके दो चार लोग तारीफ कर दे तो बहुत अच्छा मानता है। और यहाँ कितनी सुंदर सृष्टि है बताइए। यहाँ थोड़ी सी बिल्डिंग बना लेता है तो उसकी फोटो छापने लगता है ना, वेबसाइट बना देता है उसकी। और हिमालय की वेबसाइट कोई बनाया है क्या? और पृथ्वी की तुलना में तो स्वर्ग आदि कितने सुंदर, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या किसी ऐसे मनुष्य की आप कल्पना कर सकते हैं जिसके शरीर से सुगंध आती हो? कोई मिला है? सुगंध लगाई हुई नहीं बोल रहा हूं, सहज सुगंध आती हो, ऐसा कोई नहीं मिला होगा, कोई भी नहीं मिला होगा। और स्वर्ग में लोगों को पसीना ही नहीं आता और केवल सुगंध आती है, वो कैसे होता है? सब शरीर जो है ब्रह्मा जी सृष्टि की है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को काफी संभावना थी कि वो उनको अहंकार आ जाता। तो कह रहे हैं कि नहीं, सेवा तो मैं करूं लेकिन अहंकार नहीं आए। श्रीधरी, इस सृष्टि का कार्य करने लगने पर अवश्य मुझको अभिमान हो सकता है, वह मद मुझको ना हो, इसी बात की मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत इजी है श्लोक, अब उसमें व्याख्या की जरूरत नहीं होगी। इसी बात को यावत इत्यादि श्लोक से ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा है, भगवान आप ईश अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, फिर भी एक लौकिक मित्र के समान आपने कृतः मतलब सत्कृतः सत्कार किया, अर्थात मेरे हाथ का स्पर्श करके ममत्व के द्वारा मेरा सम्मान किया है। आप अब थोड़ा स्पष्ट समझ पा रहे हैं? आप प्राइम मिनिस्टर कुछ भी माने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहे कि ये मेरा आदमी है, तो अब आपको गर्व नहीं होगा? जैसे हम बता रहे थे कि वो एक वैद्य हैं, तो हम लोगों को बताते हैं कि अच्छे हैं। हमने कहा देखो, सरकार ने भी उनको बहुत सारे अवार्ड दिए हैं। अच्छा, सरकार ने भी बहुत सारे अवार्ड दिए, इसका मतलब है निश्चित है कि वह श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। इस जगत के सरकार को क्या कहते हैं? उसको पद्म भूषण। पद्म भूषण किसी को मिलता है, और भी कुछ होता है? पद्म भूषण ही माना जाता है ना, सिविलियंस के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो पद्म भूषण देखने में तो एक तमगा ही मात्र है, कुछ थोड़ा बहुत सोना होगा, शायद सोने की पॉलिश होगी, लेकिन किसके द्वारा दिया जा रहा है, इस कारण से उसका महत्व बहुत बढ़ा जाता है। यानी कि उस व्यक्ति को बोला जा रहा है कि ये हमारे सर्वश्रेष्ठ भारतीय व्यक्ति हैं, या एटलीस्ट विभूषित हैं, बहुत विशेष गुणों से युक्त भारतीय हैं। तो सरकार अपनी कुछ ममत्व दिखा रही ना उस व्यक्ति के प्रति, तो उस कारण से वह भी अपने को शायद महान मानेंगे, अन्य लोग तो मानेंगे ही। अब जिसको भगवान कहें कि आप मेरे मित्र हैं, इस प्रकार से हाथ मिला रहे हैं, तो उसमें अहंकार नहीं आ सकता है, गर्व आ ही सकता कि भगवान हमको अपना माने हैं। देखिए, अगर आपको ना समझ में आ रही हो बात, थोड़ा जल्दी सकते तो, यही एक व्यक्ति था, उसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन, कार्तिवीर अर्जुन, और उसको
भगवान दत्तात्रेय से, मैं ग्लास लेके आया था उसमें लगा हुआ है, हाँ, भगवान दत्तात्रेय से आशीर्वाद मिल गया था कि वह 1000 बाहों से युक्त होगा। तो ऐसा व्यक्ति इतना गर्व से अभिभूत हो गया था, मतलब इतना गर्वीला हो गया था कि वह सभी को चुनौती देने लग गया था, सभी को चुनौती देने लग गया था कि वो थोड़ा सा आशीर्वाद देते। भगवान दत्तात्रेय उनसे हाथ नहीं मिलाए थे, आशीर्वाद प्राप्त होकर के बहुत गर्वीला हो गया था। तो अब बताइए, जो ब्रह्मा जी साक्षात भगवान से हाथ मिलाए हैं और जो अन्य तपस्वी लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं, वो पहले ही कितना बड़ा रिकॉर्ड बना लिए, उनके लिए तो गर्व होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये ममत्व के कारण, एक महान व्यक्ति के द्वारा ममता सूचित होने से कैसे व्यक्ति गर्वीला हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। आपकी सेवा रूपी प्रजाओं की सृष्टि में सावधानी पूर्वक लगे हुए हम जब पूर्व जन्मों के कर्मों तथा गुणों के अनुसार जीवों का विभाग करूं, समझ में आया? ये शब्द है जन्म विभजामी, जैसे जिसने कर्म पहले किए हैं उसके अनुसार उसको अब वैसा शरीर प्राप्त होना है। हमें अगला जन्म कैसा प्राप्त होना है? हाँ, नहीं मिलेगा क्या? तो हम में से सब लोग मिलकर भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हमारा, हम सबका क्या शरीर है, ये किसी एक व्यक्ति का भी नहीं बता सकते। अब हो गया ना कठिन कार्य। हम सब लोग और पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी एक व्यक्ति का निर्धारण नहीं कर सकते कि अगले जन्म में क्या जन्म लेगा। और ब्रह्मा जी को सभी के जन्म का निर्धारण भी करना और सही सही करना है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आया कितना कठिन कार्य है? इसलिए ऐसा करने में व्यक्ति को गर्व हो सकता है। नेक्स्ट, उस समय मुझे यह सोचकर अभिमान उत्पन्न न हो जाए कि मैं तो परमात्मा के द्वारा सम्मानित हूं। यहाँ परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा और यहाँ परमात्मा के द्वारा तमगा मिल गया ब्रह्मा। फिर अतएव मैं भी अज हूं, अतएव स्वतंत्र हूं। इस तरह से सोचकर मुझ में उत्कट मद न उत्पन्न होए अथवा अभिमान मुझको मदमत्त ना बना दे, पागल ना बना दे, अर्थात मुझ में मद की प्रचुरता ना हो जाए। देखिए, ये मद ही गिरने का या जीव के पतन का कारण है। हम सभी जीवों की एक बीमारी है, बद्ध जीवों की, और वो है स्वैर आचरण। यह सोचना कि मैं कुछ भी करूंगा, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ भी बोल दूंगा, किसी के संग कुछ भी कर दूंगा और उसका मुझे पेमेंट नहीं करना होगा, कोई ईश्वर नहीं है। यही भावना कलयुग में तो विशेष रूप से व्याप्त है। देख रहे हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है और उसको वो सोचता है कि मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम फूट फूट के रोते हैं कि भाई ये हमारे संग क्यों हो रहा है। जब तुम गलत बर्ताव कर रहे थे तब तो तुम नहीं सोच रहे थे कि तुम्हारे संग क्या होगा। नियंत्रक हैं और पग पग पे नियंत्रक हैं, इसीलिए गलत कार्य नहीं करना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, प्राइड डज नॉट कम बिफोर फॉल। सुना होगा आपने, एक प्राइड कमथ बिफोर फॉल, प्राइड इज फॉल डाउन। नम्रता ये जीव की स्वरूपगत स्थिति है, स्थिति है। अहंकार अगर है मन में तो वह अपनी स्थिति से, सही स्थिति से च्युत हो गया। जनरली हम ये सोचेंगे कि जो व्यक्ति नम्र है वह अपने आप को डिप्रेस, अपने को निम्न मान रहा है, लेकिन अपने को भगवान के सेवकों का सेवक मानना ये उसकी उच्च स्थिति है। उससे गिर करके अपने को स्वतंत्र मानना ये उसकी निम्न स्थिति है। जैसे एक कुत्ता जिसके गले में वो क्या कहते हैं, पट्टा बंधा रहता है किसी बड़े व्यक्ति का, तो वह सम्मानित होता है। और जो रास्ते चलते वाला कुत्ता, उसे तो कोई भी गाड़ी चढ़ा देता है उसके ऊपर।
ये जो कंठी है, ये तिलक है, ये सब भगवान के हो जाने की निशानी है कि हम सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। और इस कारण से यमराज स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जो ये तिलक लगा लेते हैं, ये जब कंठी माला पहन लेते हैं, उनको तिलक, उनको यमराज दंड नहीं दे सकते हैं। न वयम न वयः, न वयम न वयः, भगवान के भक्त, भगवान के शरणागत भक्तों को न तो यमराज दंड दे सकते हैं और न ही काल दंड दे सकता है। बाकी जितने भी जगत के हीरो हैं वो काल के सामने जीरो हैं। कुछ समय बुलबुले की तरह वो फड़फड़ाएंगे, फड़फड़ाएंगे प्रभुपाद जी कहते हैं, और कुछ समय के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। उनको कोई पूछेगा भी नहीं, इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाएंगे। काल क्या होता है? काल मतलब टाइम, काल का मतलब समय, भगवान की शक्ति जो सबको, सब कुछ, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, सब कुछ नष्ट कर रहा है, सब कुछ नष्ट कर रहा है। अगर काल कुछ नष्ट नहीं कर रहा है तो वह भक्तों की भक्ति को नष्ट नहीं कर पा रहा है, बाकी सब नष्ट हो रहा है। तो ये सब बातें समझा रहा था आप लोगों को कि बड़े कार्य ब्रह्मा जी मद के बारे में बोल रहा था कि जीव को जैसे ही मद आ गया, मद का एक अर्थ वहां भी लेते हैं ना कि अब शराब में व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसको पता ही नहीं रहता कि करना क्या है। मद मौला क्या बोलते हैं, मद मस्त हो गया, मदचूर हो गया है, मद मचूर, हाँ शब्द ही है, मद मचूर हो गया है, मद में चूर हो गया, मद मचूर नहीं, मद में चूर हो गया, मतलब उसको होश ही नहीं कि करना क्या है। और यही स्थिति आजकल क्या हमेशा से बद जीवों की रही है कि वह सोचते हैं कि हम सब लोग सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। तो आप देखेंगे कि भक्ति करने के शुरुआत ही नम्रता से है। अब कहे कि जब करो, क्यों करूं, नहीं करूंगा तो मरो, मरते रहो, फिर क्या कर सकते हैं। भगवान को प्रणाम करो, नहीं करूंगा तो फिर मरो। तुम भगवान को प्रणाम नहीं करोगे तो तीनों तापों को तो प्रणाम करोगे, सहन करने पड़ेंगे। जीव स्वतंत्र है नहीं, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र सोच रहा है, वह पूरी तरह से गुणों के द्वारा दबा हुआ है, उस पे भी वो सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं। तो ये उसकी मद में चूर होने की लक्षण है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ, विल गो फॉरवर्ड। सारार्थ दर्शनी 2930। अब श्री ब्रह्मा यावत आदि श्लोक द्वारा अपने मन की अभिलाषा को प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश, हे प्रभु, अर्थात यह वरदान देने में आपका सामर्थ्य है। क्या वरदान? कि सृष्टि तो करूं लेकिन मैं मद से प्रभावित रही हूं। हमेशा मुझे याद रहे कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी शक्ति से हो रहा है। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस संबंध में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। हम तो खाली बोल ही सकते हैं, लेकिन बात बड़ी सुंदर कह रहे हैं। वी कैन डू ग्रेट थिंग्स इफ इट डज नॉट मैटर हु टेक्स द क्रेडिट। तो आप देखिए, इसी हम लोग बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं अगर इससे कोई प्रभाव ना पड़े कि किसको श्रेय जाता है। बात बहुत सिंपल है ना, लेकिन कितना कठिन है। हर व्यक्ति श्रेय प्राप्ति के लिए प्रयास में लगा हुआ है। इस कार्य का श्रेय मुझे जाता है, इस कार्य का श्रेय मुझे जाता है। कौन व्यक्ति कह सकता है कि उसके हृदय में ये हैंकरिंग नहीं है? तो अब ये हैंकरिंग, ये इच्छा क्यों है? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये कार्य मैंने किया है। और भक्ति करने से, और स्पेशली भगवान का नाम जप करने से, व्यक्ति ये देखता है कि यह हो गया है, मैंने किया नहीं है। कार्य अच्छा हुआ है, ये अच्छी बात है, ये दिख रहा है, लेकिन ये मैंने किया है, ये भावना नहीं आती है। इज इट ओके? आप यह मानते हैं कि करीब भावना हो तो हम काफी मुक्त हो गए, और नहीं तो हर अच्छे कार्य के लिए श्रेय के चक्कर में पड़े रहेंगे तो क्या एक प्रकार की व्हाट अ काइंड ऑफ एक खालीपन है ना चित्त में, कि हमें लगातार कोई श्रेय चाहिए, कुछ ना कुछ श्रेय चाहिए, कि कोई व्यक्ति हमको अप्रिशिएट ही कर रहा हो हमेशा कि आपने कितना अच्छा कार्य किया, आपने कितना अच्छा कार्य किया। आप समझ पा रहे हैं? एक प्रकार की भूख, और वो भूख जो है वो खालीपन को ही सूचित करती है व्यक्ति के।
बहुत डीप बातें हैं, आप समझ ही रहे होंगे शायद। ये अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, तो इसीलिए, और ये कब आ जाता है मालूम भी नहीं चलता। जैसे अपने मुख की बदबू खुद को नहीं आती है, ये उदाहरण समझ रहे हैं? अपने ही मुख की बदबू स्वयं को नहीं आती है, सामने वाले से बात करेंगे तो यार कुछ बदबू आ रही है मुख से। अच्छा किसके? वो तुम्हारे ही मुख से आ रही, अपने ही मुख से आ रहा होता है, लेकिन व्यक्ति को बिल्कुल अनुभव नहीं होता। ये अनुभव हुआ है आप लोगों को? अनुभव नहीं हुआ होगा, क्योंकि सामने वाला बोला होगा कि मुख से बदबू आ रही, क्या बात, दांत साफ नहीं करते हो? तो सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से व्यक्ति अपनी गुणगान करता है। कैसा लगता है आपको ऐसे लोगों से मिलने से जो अपना गुणगान करते रहते हैं? समटाइम्स पीपल आर लाइक रियली फनी। एक व्यक्ति थे, हमको बोले, बोले शिव कृष्णा यू आर लुकिंग हियर, आई एम लुकिंग देयर। मैंने बोला वेयर? मैं वहां देख रहा हूँ, मैं वहां देख रहा हूँ। कहाँ देख रहे हैं आप? मैं मतलब विनोद में मैंने बोल रहा था, मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, हम तो यही देख पा रहे, जैसे भी चश्मा कमजोर है, क्या करें, आंखें कमजोर है, चश्मा नहीं आंखें कमजोर है, दिख नहीं रहा है हमको। कैसे कोई ये बोल सकता है? आई मीन दिस इज टू ग्रॉस। कैसे ये व्यक्ति बोल सकता है कि तुम तो यहाँ देख रहे हो, हम तो वहां देख रहे हैं, हम तो विजनरी हैं, हम तो ये है, हम तो वो हैं। और उससे पूछा हम हैं कौन, हमें है कौन ये बता दीजिए जब पहले। इतनी क्षमता है, आप दूर तो बहुत देख रहे हैं, पास में देख पा रहे हैं अपने आप को? पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, हम बहुत दूर की देखने के बाद का मान रखने से पहले यह देख ले कि क्या हम स्वयं में पास में भगवान को देख पा रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को भगवान का थोड़ा सा भी अनुभव है तो पहली चीज ये होगी कि वो नम्र हो जाएगा, और अगर नम्र नहीं है तो उसका मतलब क्या उत्तर है बताइए? उसको भगवान का कोई अनुभव नहीं है। भगवान का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए अहंकार है। जब वो सरसों का दाना देखेगा मेरू पर्वत ये है, तो अन्य सरसों के दानों से वो अपनी तुलना नहीं करेगा कि मैं बड़ा हूं। हम सब लोग कुछ नहीं है मेरू पर्वत के आगे। गॉट इट? जब भगवान की महिमा का अनुभव करेगा, सुनेगा, बढ़ेगा, तब देखेगा कि अरे हम तो कुछ नहीं है। और नहीं तो यहां थोड़े थोड़े पद आदि को प्राप्त करके व्यक्ति का दिमाग खराब होता है। और ये ध्यान दीजिएगा, पद का स्वभाव ही है कि व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, देख रहे हैं ना जगत में थोड़ा थोड़ा पद मिल जाता है तो व्यक्ति बिगड़ जाता है, और इतना बड़ा पद मिलेगा उनका मन नहीं डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए भगवान से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, इस अहंकार को, अहंकार से अभिभूत नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, अहंकार आया तो भगवान का प्रोटेक्शन हट जाता है, और फिर भगवान फिर भी रक्षा करते हैं उस अहंकार को हटाने के लिए। फिर अपनी शक्ति को भगवान खींच लेते हैं, व्यक्ति गिरता है और फिर समझता है कि अरे अहंकार के कारण मैं गिर गया। तो भी भगवान की रक्षा ही है एक प्रकार से। प्राकृत जगत में एक मित्र जिस प्रकार अपने मित्र के साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार यद्यपि मैं आपका दासाभास हूं। कितना सुंदर बात है। मैं आपका दास हुआ नहीं हूं, दास का आभास है। दास का आभास समझ रहे हैं? रिफ्लेक्शन, मतलब दास जैसा हूं, दास हुआ नहीं हूं, वास्तविक दास नहीं। ये ब्रह्मा जी की नम्रता है। तथापि आपने मेरे हाथ के स्पर्श आदि के द्वारा मित्र के समान मेरा आदर किया है। अब देखिए कितनी सुंदर भाव यहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ही शुद्ध भक्तों ने इस प्रकार से बोला है, चाहे हरिदास ठाकुर जी हो, चाहे नारद जी हो, महान महान प्रचारक और नाम के प्रेमी, वो सब यही बोले हैं कि हम तो भगवान आपके दास भी नहीं, हम तो आपके दास के आभास हैं। आभास का क्या मतलब होता है? देखिए, आप लोगों से पता, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने नकली फल देखे हैं। हम लोग एक बार घर में गए थे, भक्त घर में, रोहिणी नंदन प्रभु के घर में हम दिल्ली गए थे, और उस दिन इंसिडेंटली एकादशी थी। तो सामने टोकरी में फल लगे रखे हुए थे। मैं वाह, मुझे लगा कि वाह ये तो बड़े अच्छे हैं, बड़ा साधु का सेवा का भावना है। जब हम लोग, उनको पता है लग रहा है एकादशी, वो सारा प्रोसेसिंग हो गई कि हम एकादशी है, भूखे होंगे तो फल रख दिए। फिर गौर से कहा नहीं ये तो फल नहीं, ये तो नकली भरे डेकोरेशन के लिए है। तो अब समझ में आया, वो फल का एक आभास हो रहा था कि फल है, फल वहां पे है नहीं। तो उस तरह कह रहे मैं तो नकली दास हूँ नहीं, फिर भी आपने ऐसी कृपा करिए। देखिए जितना भक्त आगे प्रगति करेगा उसको यही महसूस होता है कि मेरी कोई योग्यता ना होने के बाद भी भगवान कृपा कर रहे हैं। और वस्तुतः कृपा वैसे ही होती है जैसे एक सिंपल सी बात है, पानी पीना है मुझे, कैसे पीऊं? आप लोग इंस्ट्रक्शन देंगे जरा मुझे, कैसे पीऊं मैं? वेरी गुड, स्विमिंग पूल में बिल्कुल सही होता है। ग्लास को ऊपर कीजिए और तब कृपा अंदर जाएगी। और मैं कहा नहीं,
मैं ऊपर रहूंगा और यहीं से पानी पिलाओ। आप कहेंगे अब वो सिप डाल के पी लेंगे। वो एक हो सकता है, लेकिन ऐसे कृपा भगवान से सिप डाल के नहीं खींच सकते हैं। समझ रहा है? कृपा हमेशा ऊपर से नीचे ही आती है, इज डाउनवर्ड फ्लोइंग। तो ये नम्रता ब्रह्मा जी यहाँ सूचित कर रहे हैं। अतएव मैंने आपकी सख्य भक्ति को, आपकी, दोबारा हो गया, मैंने आपकी सख्य भक्ति को प्राप्त कर लिया है। ये आपकी कृपा ही सूचित कर रही है। ब्रह्मा जी की परम आयु को इस सूत्र से कहा गया है। ये बात कहां से आ गई? यावत शब्द से। यावत मतलब जब तक। तो प्रश्न होगा कब तक? प्रश्न होगा ना कि जब तक मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूं, तो क्या कब तक? तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की परम आयु को इस सूत्र से कहा गया, ये ब्रह्म सूत्र से कहा गया, यावत अधिकारम अवस्थितिर अधिकारी कारिणाम, जब तक अधिकार प्राप्त जनों का अधिकार काल रहता है। ब्रह्मसूत्र 3.3.3। इस न्याय के अनुसार हे परमेश्वर, मैं अपनी परमायु की समाप्ति तक अर्थात मेरे द्वारा इस ब्रह्मपद में बने रहने तक प्रजाजनों की विविध सृष्टि के विषय में उत्तम, मध्यम और अधम आदि भेद से विभाग करता रहूं। ये समझ में आई बात? यावत की व्याख्या हो रही, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब तक आपने मुझे ब्रह्मा के रूप में अधिकार दिया है कि तुम इतने साल तक जियोगे, तब तक मैं सृष्टि करता रहूंगा और तब तक मैं मद से प्रभावित नहीं हूं। ये बात वो बोल रहे हैं। तो यावत की व्याख्या पे हो रही कि ब्रह्मा जी की परम आयु, आप जानते हैं कि 1000 चतुर्युग ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी की रात होती है, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। तो तब तक मैं अहंकार से प्रभावित नहीं हूं। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। यदि कहो कि किस प्रकार से सृष्टि करूंगा, इसके लिए कह रहे हैं आपकी सेवा में व्याकुलता रहित अर्थात आलस्य रहित भाव से तथा सावधानी पूर्वक स्थित रह करके। ये दोनों बातें समझ रहे हैं? व्याकुलता रहित, अविक्लव, करते रहेंगे, ऐसा अंगड़ाई ब्रह्मा जी नहीं लेते। बोल देखा ना जगत में, कब तक ये सेवा करते रहेंगे, ऐसी भावना नहीं। और मान लो कोई व्यक्ति अब सेवा नहीं छोड़े लेकिन बोर हो गया, तो ध्यान से कार्य ना करे। अब किसी को देवता बनाना था, उतने में वो छिपकली बन गया। तो अब ब्रह्मा जी हो सकता कहते हैं सॉरी, लेकिन वो तो दुखी हो जाएगा, अरे हम तो इतना पुण्य किए और आप गलती करके हमको छिपकली बना दिए। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हमारे संग ये हो जाए तो गुस्सा गुस्सा नहीं आएगा? ये क्या देख रहे हैं आप? कैसे ब्रह्मा जी कैसे बन गए आप कैसे कौन ब्रह्मा बनाया तुमको? ये होगा ना, कौन ब्रह्मा बनाया है? हम लोग तो मंदिर मैनेजर रह चुके हैं, तो कभी कभी एक बार पता नहीं किस वक्त को क्या दुख हो गया मुझसे, मैं ऑफिस में प्रवेश कर रहा था तो बोला इसको कौन मैनेजर बनाया है? मैंने इनको क्या कह दिया? तो मैनेजर का काम ही है गाली खाना, कुछ करेंगे तो गाली खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी गाली खाएंगे। तो अब हम लोग तो बहुत गलती की है, ऐसे कोई इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी गलती नहीं करते हैं, अवकाश ही नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी जीव के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है। मान लो किसी को मनुष्य शरीर मिलना था, उससे आगे उसको भजन करना था, उसी जगह बन गया वो चमगादड़, जस्ट फॉर एग्जाम्पल चील, तो कितना समय उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाए वो भगवान का भजन छोड़ करके। यस, एक भी जीव के संग गलती नहीं होनी चाहिए, जैसा जैसा कर्म कर रहा है वैसा मिलना चाहिए। तो उसमें निरंतर ब्रह्मा जी का निरालस्य भाव से सेवा करना होगा। ये सब भगवान वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे, ऐसा सेवा करेंगे। जब तक मैं आपकी ऐसी सेवा में नियुक्त रहूं तब तक मुझ में उत्कट गर्व उत्पन्न ना हो, अर्थात मैं भी एक स्वतंत्र सृष्टिकर्ता पुरुष हूं, ऐसा प्रबल अभिमान मेरे चित्त में उदित ना हो। यहां एक दिन जब में नींद ना आए तो देखिए आप लोग सोचिए क्या कहते हैं, वाह 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 क्या जापक हूं मैं। हो सकता है, आ सकता है ना। ये मान लीजिए आप 3-4 घंटा सोकर के भजन कर लो, हो देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। छोटी छोटी चीजों में आ जाता है। यहाँ पे कितने लंबे समय तक निरालस भगवान की सेवा करेंगे तो गर्व नहीं आ जाएगा? और बिना किसी गलती के। आज तक तो सुना नहीं गया कि ब्रह्मा जी ने किसी को गलत तरह से शरीर प्रदान कर दिया हो, कभी हुआ ऐसा? तो सुना नहीं गया कभी। कभी कोई गलती ना होना। काफी समय बीत गया ना, ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए हैं, कभी कोई गलती नहीं हुई किसी व्यक्ति को कोई शरीर प्रदान करने के संबंध में। किसी भी जीव को कभी भी कोई गलत शरीर प्रदान नहीं हुआ है।
बिग बिग मैनेजमेंट, इम्पेकेबल सर्विस, इंग्लिश में समझते हैं इम्पेकेबल, जिसमें आप कोई गलती नहीं निकाल सके और करते ही जा रहे हैं, तो करते जा रहे हैं, कैसे हमको अभिमान ना हो। ठीक है। तात्पर्य, ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चय ही सख्य भाव में स्थित हैं। प्रत्येक जीव भगवान के साथ 5 विभिन्न दिव्य भावों में से किसी न किसी एक के द्वारा नित्य रूप से संबद्ध है। ये हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंग में इन 5 भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य सख्य भाव में स्थित थे। शुद्ध भक्त भगवान से इन 5 में से किसी एक भाव से बंधा हो सकता है, वह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य दास या सेवक होता है। कोई न तो उनसे समान है न उनसे बढ़कर। ये सिद्धांत थोड़ा समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त भगवान से किसी भी से मूड में है, किसी भी सेवा मतलब रस में है, दास उसका आधार है। शांत को छोड़ दीजिए, शांत रस में दास भावना नहीं होती है, लेकिन दास भाव के आगे जितने भी रस हैं उसमें दास भावना जरूर होती है। शांत रस में ऐसी ममता नहीं होती है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका हूं। भगवान की अद्भुतता को वह अनुभव करते हैं, लेकिन आगे जितने भी भाव हैं वह दास पे ही आधारित होते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं। दास में दास होता ही है, और उसके ऊपर कौन सा साख्य, साख्य में दास और सख्य दोनों रहता है। वात्सल्य में सख्य, दास और वात्सल्य रहता है, और श्रृंगार में वात्सल्य, सख्य और दास और शांत भी, वो सारे भाव पहले के रहते हैं। ये अर्थ। शांत भाव में भगवान के प्रति आसक्ति होती है और जगत के प्रति विरक्ति रहती है, पूर्ण विरक्ति रहती है। भगवान में पूर्ण आसक्ति रहती है, ममत्व नहीं रहता है। ये सब बातें चैतन्य चरितामृत में पढ़ाई गई थी, वहां पे इसको सुन लिया जा सकता है। हम खाली रिवाइज कर रहे हैं हल्का सा। लेकिन दास भाव में भगवान के प्रति ममता हो जाती, ममता समझते हैं सब लोग, ये मेरे हैं, ऐसी भावना हो जाती। तो वहां से विशेष रूप से भक्ति शुरू होती है। यही भगवत गीता की उक्ति है। क्या उक्ति है? ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यद्यपि भगवान के साथ ब्रह्मा जी का सख्य भाव है और उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पदभार सौंपा गया है, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे ना तो परमेश्वर हैं ना परम शक्ति संपन्न, और इसीलिए वे मुक्त अवस्था में रहते हैं। जिस व्यक्ति को यह हमेशा भाव रहे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो वही परम स्वतंत्र है। यस। जैसे ही व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, तो वह माया के अधीन हो जाता है, गुणों के अधीन हो जाता है। और जब उसके अंदर ये भावना होती है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो वह गुणों से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, स्वतंत्र रहता है। जैसे नारद जी किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं, तो उनकी यही अभिमति है, अभिमति नहीं है, उनका रियलाइजेशन है कि वह भगवान के सेवक है। जैसे ही ये भावना हमारी हटी कि हम कृष्ण के सेवक हैं, अर्थात ये भावना रहे कि हम नहीं हैं सेवक, कुछ और हैं, जगत के व्यक्ति हैं, तो यह हमारी बद्धावस्था का सूचक है। संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इसके बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्तिशाली निकल जाए। संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इससे बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्तिशाली निकल जाए, फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि यह शक्ति तो भगवान द्वारा प्रदत्त विभूति है, और ऐसी शक्ति से युक्त जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, प्रभु समझा देंगे, मैं पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा कुछ। श्री हनुमान जी ने कूदकर समुद्र पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र ने सेतु पर चढ़कर ही पार किया, जिसका अर्थ यह नहीं कि हनुमान जी उससे अधिक बलशाली थे। कभी कभी भगवान भक्त को असमान शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त हमेशा जानता रहता है कि यह शक्ति भगवान की है और वह स्वयं एक निमित्त मात्र है। भक्त कभी भी उन अभक्तों के समान फूला फला नहीं फिरता जो भ्रमवश अपने को भगवान मान लेते हैं। ये कुछ समझ में आया? भाई तत्वतः भगवान से शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं,
लेकिन इस जगत में देखा जाता है या कभी कभी देखा जाता है कि भगवान के रहते हुए भी कोई व्यक्ति भगवान से अधिक बड़ा कार्य करता है। जैसे अमृत मंथन होता है, समुद्र मंथन होता है, तो उसमें शिव जी जहर पी लेते हैं और भगवान वहीं खड़े रहते हैं, बल्कि भगवान भी भगवान भी प्रार्थना करने जाते हैं, आइए शिव जी आइए, देखिए जहर आ गया, जहर आ गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान जानबूझ करके अपने भक्तों को श्रेय देने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन वह जो जहर पीने की क्षमता शिव जी में आई, वह भी भगवान से ही आई। समझ पा रहे हैं बात? ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हनुमान जी फान के पार कर गए। कहे देखो हनुमान जी फान के पार कर गए समुद्र, और तुम्हारे भगवान श्री राम को तो अब पत्थरों का वो पुल बनाना पड़ा, पैदल पैदल जाना पड़ा। लोग भूल जाते हैं कि वही भगवान एक बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाकर पूरे समुद्र को सुखाने की क्षमता रखते हैं। वो हनुमान जी भी कूदे तो भगवान की कृपा से कूदे, तो उन्हें याद है, लेकिन अन्य लोगों को नहीं याद रहता है, तो वो कभी कभी हनुमान जी को भगवान के बराबर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है। एक व्यक्ति हमको मिले थे, हरिद्वार से मैं लौट रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जगह गए, यहाँ गए वहाँ गए, हमारे उनकी मतलब संतान की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, लेकिन किसी एक देवता विशेष के पास गए और उनको संतान हो गई। तो कहते हमारे लिए तो वही भगवान है। तो ये व्यक्ति मूर्ख हैं। वो जो उनको संतान प्राप्त हुई वह भी भगवान की कृपा से ही हुई और उनके खुद के कर्म के अनुसार भी हुई। देवता कर्म सचिव, देवता लोग कर्म के सचिव हैं। कर्म के सचिव मतलब कर्म के सेक्रेटरी, आपके कर्म के अनुसार ही देते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से देता है तो वैष्णव दे सकते हैं और भगवान दे सकते हैं। समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब हमारे कर्म के अनुसार नहीं, कर्म के बाहर जाकर देने की क्षमता अगर है तो केवल भगवान की। बाकी सब लोग जो देंगे वो कर्म के अनुसार ही देंगे। यह आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहार बाता है, मतलब जूते मार रही है। ये प्रपात बहुत मतलब अच्छी भाषा इस्तेमाल करें यहाँ पे कि पाद प्रहार, ऐसा लग रहा, सुंदर लग रहा, अच्छा लग रहा है। पाद प्रहार का मतलब है कि लतियाए जाना। समझ में आया? लतियाना समझते होंगे, लात से कोई मार प्रहार करे, लात मारे, तो उसको कहा जा रहा है पग पग पे लात मारे। वो सर उठाने का प्रयास करे, ये ले, फिर वो नीचे गिर जाए, फिर वो उठने का फिर मारा जा रहा है। वह भगवान से तदाकार होने की झूठी बात सोचे। वह जो व्यक्ति हर क्षण प्रकृति के नियम में बंधा हुआ है और वो कहे कि मैं प्रकृति का नियामक भगवान हूं, तो ये मूर्खता है। एक बार एक व्यक्ति परम पूज्य राधानाथ महाराज से बहस कर रहा था, बार बार बोल रहा था कि मैं भगवान हूं। तो उसको वॉशरूम की कॉल आई, प्रकृति की कॉल आई। प्रकृति के नियामक है ना, प्रकृति के पति बनने का प्रयास कर रहे थे, तो पत्नी ने आवाज लगाई, नेचर्स कॉल। आपने सुना होगा इंग्लिश में, नेचर कॉल्स नोबडी स्टॉल्स। समझते हैं इसका मतलब? वॉशरूम से कॉल आती है तो व्यक्ति नहीं रोक पाता अपने आप को। तो महाराज ने क्या किया, टॉयलेट बंद करवा दिया। कहा तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम भगवान नहीं हो। अब उसकी हालत खराब। अंत तो उसने स्वीकार कर लिया कि भगवान नहीं है। जो फारिग समझते हैं, मतलब फ्रेश होकर के आया तो बोला, तो कौन हो तुम? कहते मैं भगवान हूँ। ऐसे बदतमीज हैं लोग, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले तुम पूरी तरह प्रकृति के नियम बंधन में पड़े हुए थे। इस प्रकार सोचना बद्धजीवों के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी पाश होता है। पहली भ्रांति यह होती है कि वह संपत्ति एवं शक्ति बटोर कर संसार का स्वामी बनना चाहता है, किंतु जब वह इस प्रयास में हताश हो जाता है तो भगवान के संग तदाकार होना चाहता है। जब वह जगत का स्वामी बन नहीं पाया तो भगवान बनने का प्रयास करता है, क्योंकि जानता है कि भगवान सबसे बड़े स्वामी हैं, नियंत्रक हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, ऐसे बोलने लगता है। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और भगवान से तादात्म्य करना माया के ही भिन्न भिन्न जाल हैं। यानी कि जब तक व्यक्ति भगवान से प्रतियोगिता कर रहा है वो माया में है। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत होते हैं, अतः वे माया के मोहपाश से ऊपर हैं। किंतु ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होने के कारण अल्पज्ञानी अभक्तों को भगवान से तादात्म्य की बात के बारे में सोचना कभी पसंद नहीं करते, यद्यपि वे विश्व के आदि देव हैं और अनेक अद्भुत कार्य करने में सक्षम है। तो इस बात बड़ी स्पष्ट है, ब्रह्मा जी इस बात का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कभी भी ये सोचे कि वो भगवान बन सकता है।
और वो खुद चाह रहे हैं कि मेरे मन में भावना कभी नहीं आए। बस स्पष्ट है। अल्प ज्ञानियों को जब वे ईश्वर होने के झूठे विचार से फूल उठते हैं, ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? कभी यह सोचना भी नहीं चाहिए कि हम भगवान बन सकते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि के बराबर किसी की बुद्धि नहीं है। और वो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं, मैं कभी नहीं भूलूं कि मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं। ओके। वस्तुतः ब्रह्मा जी जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते। उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में अधिकार दिया गया कि वे जीवात्माओं को पूर्व कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करें। स्पष्ट है। ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, सारे जीव गर्भोदक विष्णु में लीन हो जाते हैं, उसके बाद फिर सृष्टि होती। तो उस प्रलय से पहले जो इसका जैसा कर्म था, से इच्छाएं थी, उसके अनुसार सबको शरीर प्रदान करते हैं। ये बात है। जीवों की सृष्टि कोई करता नहीं, ना कभी हो सकती है। ब्रह्मा जी का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्य में लगाना है। जैसे हाँ, माताएं समझ सकती हैं, बच्चा सो रहा होता है, बच्चे को उठाती हैं, स्कूल ड्रेस पहनाती हैं और कहते हैं जाओ स्कूल जाके पढ़ाई करो। बिल्कुल स्पष्ट समझ आ गया, किया ही होगा माताओं ने। तो ब्रह्मा जी भी जीवों को जगाते हैं और उनको विभिन्न ड्रेस दे देते हैं जो उनके शरीर के रूप में है, और उनको फिर कार्यों में नियोजित करवा देते हैं। अब शेर आकर के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कहेगा। गॉट इट? और कहेगा भी तो जूम पे सुनना पसंद करेंगे आप है ना, रूम में तो पसंद नहीं करेंगे ना। ठीक है। या कोई सर्प आके बोले, शेषनाग की बात नहीं कर रहा हूं, सर्प आके बोले भैया ये तो बहुत खतरनाक है, छिपकली। तो आप देख रहे हैं कि एक जीव एक विभिन्न योनि में बिल्कुल फिक्स हो गया है कि वो ऐसे ही कार्य करेगा। इसे ब्रह्मा जी की सृष्टि है। ब्रह्मा जी जीवात्माओं की सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं करते, अपितु उन्हें विविध प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा जाता है जिससे वे तदनुसार कर्म कर सकें। बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है। अपने मन से नहीं दे दिए हैं यार इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, चलो इसको शक्ल है ही नहीं। अभी तो जीवों को शक्ल है ही नहीं, जीवों को शक्लें भी ब्रह्मा जी दे रहे हैं। वो अपनी सनक के अनुसार, अच्छा ये सारे झुट्टे को, चलो झुट्टा बोलते हैं ना, झुट समूह, हाँ झुंड, इसको चलो छिपकली क्यों नहीं डाल दो, इसको शेर बना देते हैं, इसको देवता बना दें। एक एक जीव को व्यक्तिगत ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके कर्मानुसार। इसलिए हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वो कर्म क्या कर रहा है, क्योंकि उसे व्यक्तिगत रूप से ही भोगना होगा। जैसे इस रूम में भले ही एयर कंडीशनर सबके लिए सामूहिक रूप से चल रहा है, अनुभव सब लोग व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। अग्री? किसी के शरीर में इस समय जो कष्ट है वह उसको व्यक्तिगत रूप से ही अनुभव करना पड़ रहा है, व्यक्तिगत ही करना होगा। बात बहुत मैं गंभीर बोल रहा हूं, इस बात को समझने का प्रयास करें। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसको हमें ही भोगना होगा। और तो ये भी बात है कि हमारे कर्मों से अन्यों का लिंक है, लेकिन जो हम भोगेंगे वो तो हमें ही भोगना होगा, अच्छा हो या बुरा हो। और इसकी व्यवस्था ब्रह्मा जी करेंगे, हम प्रतिकार नहीं कर सकते। इतने पर भी ब्रह्मा जी को इसका बोध बना रहता है कि वे निमित्त मात्र हैं जिससे वे अपने को परमेश्वर न मान बैठे। स्पष्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। इतने पर भी का अर्थ समझ गए, कार्य बहुत कठिन है। फिर भी भक्त जन भगवान द्वारा प्रदत्त कार्यों में संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्य निर्बाध चलते रहते हैं क्योंकि भगवान से आदेश जो प्राप्त है। अब ये प्रपात किसकी व्याख्या कर रहे हैं? अविक्लव। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। अब मैं ये कहूं कि ये भागवत अगर हम लोग जीवन भर पढ़ते रहें तो कोई कठिनाई है? कोई भी दिक्कत नहीं है। भगवान से प्रार्थना तो यही है ना कि हम लोग जीवन भर भागवत पढ़ते रहें और बार बार पढ़ते रहें और भगवत गीता पढ़ते रहें और जप करते रहें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, बल्कि सारे कर्म बंधन ध्वस्त हो जाएंगे। बल्कि एकदम अलग ट्रैक पे जाएं। आप में से जो लोग भी अब जॉब करते हैं, जो कुछ करते हैं, मान लो करना पड़ रहा है, तो अब उकता जाते हैं शाम तक, अरे बंद करो यार, कितना आप जॉब करते रहे, है नहीं, चाहे कितना भी पेमेंट करें। लेकिन भागवत का जिसको रस मिल गया है उसको कोई व्याकुलता नहीं होती है, बल्कि व्याकुल हो जाता है सुनने के लिए। आप देख रहे हैं ना जीवन में। अविक्लव, हम लोग चिढ़ तो नहीं रहे हैं, क्या यही पर भागवत आ जाएगी, नहीं ना चिढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिढ़ तो नहीं रहे, व्याकुल तो नहीं हो रहे हैं। शुरुआत में रस नहीं मिलता है तो बहुत लंबे समय तक भक्त नहीं कर पाते, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे करके भक्त लोग अब 8-9 घंटे तो श्रवण कीर्तन में ही बिता दे रहे हैं ऑलमोस्ट।
दो घंटा जब, सुबह 1 घंटा क्लास हो जाता है, फिर शाम को क्लास हो जाता है 1.5 घंटा, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 घंटे तो आराम से केवल 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 श्रवण कीर्तन में ही जा रहा है। ये अभी की अवस्था है। और ऐसा करते करते 20 साल बीत जाए तब, 40 साल बीत जाए तब, पूरी ब्रह्मा जी की अवधि बीत जाए तो भी आनंद है, सुख है। इस समय भी जब हम लोग को भक्ति का बहुत बड़ा सुख प्राप्त नहीं है, तब भी आप अनुभव करेंगे कि भौतिक कार्य एकदम बोरिंग लगते हैं। एक नहीं कितने भक्तों का इस प्रकार का अनुभव है। वो व्याकुल हो गए कि क्या कब ये क्यों कार्य करने पड़ रहे हैं। अब शरीर का निर्वाह करने के लिए करना पड़ता है, एक अलग बात है, लेकिन क्यों करने पड़ रहे हैं, है ना। अब यह क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो भगवान के आदेश से कार्य किए जाते हैं वह भगवान की अंतरंगा शक्ति में संपादित किए जाते हैं, वह उनकी आह्लादनी शक्ति से संचालित होते हैं, इसलिए सुख मिलता है, इसलिए जीव व्याकुल नहीं होता। रहस्य समझ रहे हैं इस बात को? मैं समझ रहा हूं कि सभी भक्त जो गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं, अब सबकी प्लानिंग है कि क्लास के बाद सब रेस्ट करेंगे और उसके बाद सुबह उठ करके नाम उच्चारण करेंगे। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि लोगों के जीवन में कुछ और प्लानिंग है सुबह उठकर करने की। कोई पिक्चर तो नहीं दिखने जाना था सुबह, सुबह का कोई शो तो होता, वैसे सुबह कोई शो होता भी नहीं, 4 बजे कौन आएगा, लेकिन ढल रहे हैं ना हम लोग कि यही करना है जीवन भर। कोई चेंज तो नहीं चाहते, कोई व्याकुलता क्या है, रोजी मंगल आरती जाना है, वही भगवान के दर्शन करने हैं, नहीं ना। आर हीरो एंड हीरोइन इज नॉट चेंजिंग। Our hero is Krishna, heroine is Srimati Radharani. They are not changing. Same hero, same heroine. कितना अच्छा बात है। ये रहस्य समझ रहे हैं? भगवान के आदेश में जो कुछ किया जाता है वो भगवान की अंतरंग शक्ति में होता है और इस कारण से करने में सुख मिलता है, इसलिए निर्बाध। बाधा इसी बात के लिए होती है ना कि यार बोर हो गए, नहीं करना कुछ। सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि भगवान को मिलता है। यदि हम भगवान के चरणों की प्राप्ति करते हैं तो किसको श्रेय जाएगा? भगवान को जाएगा। बल्कि आप लोग महसूस किए होंगे कि सारी नालायकियों के बाद भी भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। कितने लोग हमें अपवोट देंगे इसके ऊपर, टू लाइक टू काइंड ऑफ, हम तो अपना वोट दे ही रहे हैं अपने पर कि हाँ ये अभी तो यस 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 वी आर सीइंग द डिवोटीज हियर, कि हम लोग मतलब कोई कमी नहीं रख रहे हैं नालायकी करने में, लेकिन फिर भी भगवान सोच रहे हैं कि जब ये कमी नहीं कर रहा है नालायकी में, तो हम क्यों दया दिखाने में कमी करें, है ना। आप लोग देखो, ऐसा बताया नहीं जाता कि कौन कौन क्या नालायकी कर रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए हमारे प्लान रहते हैं कि हम इसके तरह सुखी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ढीठ बच्चा है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा हमारा, ये क्या कर सकते हैं। अब उसने जाप किया, प्रसाद खा रहा, कुछ कम से कुछ तो बात मान ही रहा है ना। आप लोगों को ऐसे अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे तो भगवान की दया पे बड़ा अद्भुत लगे। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु, मुझको रिजेक्ट ही नहीं करते। कभी कभी लगता नहीं अब तो गए, अब तो बस हो गया, अब तो भगवान द्वार बंद कर लेंगे। नहीं, बंद नहीं किया, आओ आओ आओ, कम ऑन प्लीज कम प्लीज कम। कृष्ण नेवर रिजेक्ट्स। और इसीलिए आकर यहाँ पे ऐसी लीला भी करते दिखा रहे हैं कि पूतना को जब माँ बना देते, तुम तो खून पी के नहीं आई हो। हम माता जी को बोल रहे हैं बच्चों का मर्डर नहीं की हो, थोड़ा दाल में नमक कम हो गया, अलग बात, कोई बात नहीं, फिर से बनाना, फिर से ठीक बनाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण ऑलवेज स्माइलिंग, कृष्ण ऑलवेज स्माइलिंग। ये बात बार बार सुननी है, इसी से हम लोग जीवन टिकाए रखे हैं कि हम भगवान हमको रिजेक्ट नहीं करते हैं। भगवान कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। इसका मतलब नहीं हम जानबूझ गलती करें, लेकिन क्या करें, गलती करना स्वभाव है। कृष्ण माफ करते, चलो चलो भक्ति करो, आगे बढ़ो। तो आप समझ गए, इतनी गलतियों के बाद भी सफल हो गए तो सफलता का श्रेय किसको मिलेगा? आप बताओ, भगवान को मिलेगा, सिंपल सी बात। किंतु जो अल्पज्ञ हैं वे सफलता का कारण अपने को मानते हैं। जैसे कोई कहे कि 16 माला मैंने कर लिया, अच्छा तुमने कर लिया? कभी नहीं सोचना भगवान आपने करा दिया और 16 माला के बाद सांस छोड़नी चाहिए, भगवान आपने करा लिया। नहीं तो हम तो पूरा प्लान बनाए थे कि आज नहीं हो पाएगा। इट शुड बी लाइक दिस। आज भगवान आपने क्लास में पहुंचवा दिए, बहुत अच्छी बात की। माई तो बहुत पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पहुंचवा दी। और भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। यह अभक्त पुरुषों का लक्षण है। क्या लक्षण हो गया? सारा काम हमने किया हमने किया। पूछ रहे तुमने कैसे किया, तो कोई उत्तर नहीं। अब एक आखिरी बात बोल करके हम बहुत आपको यहाँ पे क्लोज करेंगे। मार्कंड ऋषि के सामने नर नारायण है और वह नर नारायण भगवान मार्कंड ऋषि की तपस्या से प्रसन्न है।
तो मार्कंडेय ऋषि बड़ी मजेदार बात कहते हैं भगवान जब जीव कुछ करना चाहता है तो आप ही हृदय में बैठे हुए हैं, देख लेते हैं, अच्छा ये करना चाहता है, ठीक है, तो भगवान फिर प्राण को क्रियान्वित कर देते हैं। तो फिर प्राण मन को क्रियान्वित करता है और मन से इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं और उसके बाद जीव कुछ कर पाता है। तो यानी किया तो सब भगवान ने, और फिर भी भगवान उस कार्य को जो कि थोड़ी मात्रा में भी किया गया है, जब भगवान को समर्पित होता है तो भगवान कहते हैं इसने मेरे लिए कितना किया है, जबकि जीव ने केवल इच्छा करी है। इज इट नॉट अमेजिंग? और वाकई भगवान मानते हैं, वो जान रहे हैं कि वो सब कुछ किए, फिर भी अद्भुत है कि वो ये कहते हैं कि इस जीव ने मेरे लिए कितना किया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, इन कलयुगा वी हैव सो लेस टू ऑफर टू कृष्णा दैट वॉट एवर वी गिव टू कृष्णा एंड इन दैट रिटर्न वी गेट लव ऑफ गॉड, दैट इज अ ग्रेट डील। समझ में आया? हमारे पास कल में देने के लिए है ही इतना कम, बुद्धि तो है ही नहीं, देंगे क्या? जीव दे दे थोड़ा सा, वो भी बहुत बड़ी बात है। भगवान का नाम उच्चारण कर लें, थोड़ा प्रसाद खा लें, भगवान को प्रणाम कर लें, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, वह करके भी भगवान का प्रेम श्रीमद चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी डील है ना। उसमें भी लोगों को लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है। प्रभु जी 20 साल से भक्ति कर रहे हो, तो 20 साल से भक्ति ही कर रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो? ये प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। धैर्य रखना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। प्रश्न किसी वक्त का है। गेटिंग अप्रिसिएशन बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड इट फील्स गुड। जब आप भोजन करते हैं तब भी अप्रिसिएशन की उम्मीद करते हैं, अरे तुम तो बड़ा अच्छा चबाते हो रोटी, प्लीज रेज योर हैंड्स। यहां तो कोई नहीं बोल रहा, वाह भाई वाह, ओहो आप तो चम्मच से बहुत बढ़िया तरह से कड़ी पी रहे हैं वाह आपने तो 4 ग्लास मट्ठा सपोल लिया, वी रियली लाइक योर वीडियो। क्या कभी जिंदगी में सोचे ऐसा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मट्ठा पीना अच्छा लगता है। अग्रीड है ना? खिचड़ी खाना या मट्ठा या रसमलाई जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें स्वाद का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए बाहर से अप्रिसिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अप्रिसिएशन किया जाता है, लेकिन वस्तुतः अगर स्वयं को रस मिल रहा है भक्ति में तो कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, व्यक्ति करता है। आप लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे? इज इट नॉट? अकेले ही भोजन करते होंगे, मतलब मोस्टली तो लोग घर में अकेले ही भोजन करते हैं, बाहर से तो किसी को नहीं देता, कोई नहीं देता, मैं भी नहीं देता कि भाई कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई नहीं पालन करते। पहले हम भूखे हैं, पहले खा लें, उसके बाद बच्चे का तो किसी को देंगे। तो आप बताइए, रसमलाई खा रहा है तो कोई अप्रिसिएशन की जरूरत है ना? तो ये सब इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति को भक्ति का सुख अभी उतना नहीं मिल रहा है। सुखमातंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायं स्थितम चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस दिव्य स्थिति में स्थित होकर के व्यक्ति को बाहर की किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं होती। इट डजंट फील गुड। वो पहले ही फील गुड की सिचुएशन में है। समझ रहे हैं? आप लोग को ऐसा अनुभव कभी भी नहीं हुआ कि जब बहुत अच्छा लग रहा हो और उस समय तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि कोई भी आकर अप्रिशिएट नहीं करे, और कोई करता भी नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। कोई बोल सकता है कि इसका जब कैसा हो रहा है? कुछ इस बात का महत्व है कि आप बहुत बढ़िया से माला जप कर रहे हो, कोई दूसरा कहे कि आप बहुत अच्छे से माला जप कर रहे हो, उसका कुछ भी महत्व है? पहले आप ये बताइए। आप लोग बोलिए, कुछ महत्व है? कुछ महत्व नहीं है। वो जब आपको सुखमय लग रहा है उसका महत्व है? जी हाँ, वो महत्व है। सिंपल, मेक सेंस। ये बात। इसीलिए जप इज अ बैरोमीटर ऑफ योर एडवांसमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। आपको जब कितना अच्छा लग रहा है ये दिखा रहा है कितनी प्रगति कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जब भक्त वास्तविक रूप से प्रगति को प्राप्त हो जाता है तो वह हरे कृष्ण जप में आनंद का अनुभव करता है, वास्तविक, दूसरों को दिखावे के लिए नहीं। उसको वाकई अच्छा लगता है, उसकी अविद्या नष्ट हो चुकी है नाम के द्वारा, तो उसको बाहर से अप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है। जो नाम का सुख मिल रहा है तो उसको बाहर के लोग अप्रिशिएट करें या ना करें, क्या फर्क पड़ना है? ठीक है।
और एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं लेकिन उनका वीडियो ऑफ है, तो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी आई वोंट आंसर. ओके, सो विल स्टॉप हियर. श्रीमद् भागवतम की जय.